चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में मुलजिम नामजद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई समेत बुशरा बीबी फराग होगी, शहजाद अकबर समेत 8 मुलजमान के खिलाफ भी रेफरेंसेस दायर। जांच पड़ताल जारी। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बताया जा रहा है 3 बार वजीर आजम बनने वाला चौथी बार वजीर आजम बनेगा। बलूचिस्तान के अवाम 8 फरवरी को उनको सरप्राइज दें, जिन्होंने अपना फैसला ले लिया है। बिलावल भुट्टो का कोयटा में बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार में खिताब। कहा, नफरत और तकसीम की सियासत ने मेरा और अवाम का खून सस्ता कर दिया। इस्लामाबाद के बाबाओं की आज तक वही जहनियत है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में नया मोड़। बानी रुकन अकबर एस बाबर का हिस्सा लेने का ऐलान। 2011 के बाद पहली बार तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर आमद। कागजात नामजदगी के लिए दस्तावेजात न मिलने का शिकवा। निगरां केपी हुकूमत का पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सिक्योरिटी देने का फैसला। कमिश्नर पेशावर का पीटीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह खान नियाजी को खत। जरूरी मालूमात तलब, बेहतर सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी। अल अजीजिया केस में नवाज शरीफ की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच 7 दिसंबर को केस सुनेगा। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 7 साल कैद जुर्माना आयद किया था। हाई कोर्ट से एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का तहरीरी फैसला भी जारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर गुमशुदगी केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। वजारत कानून का नोटिफिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा। जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने कहा, केस में इंसाफ होता नजर आएगा। चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल हुक्मनामे के खिलाफ दरखास्त। 23 नवंबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद की इस्तदा। करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग। एफआईए का खदीजा शाह के खिलाफ तहकीकात का आगाज। मशकूक ट्रांजैक्शन और अकाउंट की तफसीलात तलब। खदीजा शाह से बैरून मुल्क ट्रांजैक्शन, सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से पूछगछ होगी। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन की तैयारियां। उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग का शेड्यूल जारी। नवाज शरीफ कल खुद तमाम उम्मीदवारों से मुलाकात करेंगे। लाहौर में साबिक एमपीए सरदार ऑन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी की नून लीग में शमूलियत। शहबाज शरीफ ने पार्टी में खुशामदीद कहा। हम सिंध को तकसीम करने वाले नहीं। पीपल्स पार्टी ने 15 साल से सिंध को तकसीम कर दिया है। कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, ये शहर जब तक हकीकी वारिस के पास नहीं आएगा मसाइल हल नहीं होंगे। सूबाई खुद मुख्तारी के जरिए सिंध के शहरी इलाके कब्जे में दे दिए गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का शाहाना गाड़ियां नीलाम करने का फैसला। 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाएगी। पंजाब हुकूमत की फराहम की गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी नीलाम की जाएगी। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $30 अरब के फंड्स कायम। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का ऐलान। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली के खतरनाक नताइज भुगते। इससे आने वाली नस्लों के लिए शदीद खतरा है। बरतानवी बादशाह शाह चार्ल्स का समिट से खिताब। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से निपटने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की नवीद। मुत्तहदा अरब अमारात 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी को तैयार। अमाराती कौंसल जनरल कहते हैं, दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तसादी शराकत दारी के नए दौर के आगाज हो गया। पाकिस्तान चाहे तो UAE CPEC में भी अपना हिस्सा डालेगा।
सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स 1000 पॉइंट्स इजाफे से 61,000 की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 67 पैसे कमी। खैबर पख्तूनख्वा में 2014 से अब तक 51 खवातीन की दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का इंकशाफ। CTD की रिपोर्ट जारी। सूबे में 13 खवातीन अगवा, 3 टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस रहीं। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1600 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 3,98,536 अफगान शहरी वापस जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से अफगान शहरी बेदखली केस में विफाक, एपेक्स कमेटी और वजारत खारजा, अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। रावलपिंडी में डाकुओं ने घर का सफाया कर डाला। 1,80,00,000 रुपए मालियत का नकदी और सोना ले उड़े। थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। RJ मॉल आतिशज़दगी केस। कराची की अदालत ने मुल्जिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल। लाहौर समेत सूबे के 10 अजला में कल तालीमी इदारे बंद। मार्केट्स, बाजार मामूल के मुताबिक खुलेंगे। पाकिस्तानी तिजारती जहाज़ों की हिफाजत कमीशन पाक बहरिया का जहाज PNS तोगरल खलीज अदन में तैनात। तर्जुमान ने कहा कि पाक बहरिया खित्ते के अमन पर कौमी जिम्मेदारी से आगाह है। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात। दूसरे रोज भी सिख यात्रियों की आमद सख्त सिक्योरिटी में। मजहबी रसूमात जारी। शाहीनों का नया इम्तिहान। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया से 2-2 हाथ करने पहुंच गई। खिलाड़ी कैनबरा में 6 से 9 दिसंबर तक प्रैक्टिस करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने भी कमर कस ली। मिचेल मार्श एक्शन दिखाने के लिए पुरजोश। हसन अली बोले, दौरा ऑस्ट्रेलिया हमेशा से टफ रहता है, कोशिश करेंगे उम्मीदों पर पूरा उतरे। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का आगाज 14 दिसंबर को होगा। पाकिस्तान का अंडर 19 एशिया कप के लिए स्क्वाड का ऐलान। कौमी टीम इवेंट में पहला मैच 8 दिसंबर को नेपाल के खिलाफ दुबई में खेलेगी। और मुल्क भर में जाड़े की धूम। पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की वादियां सफेद गानों से ढक गईं। नीलम, लीपा, स्टूर, गिलियात में मौसम के हसीन नज़ारे। नथिया गली, चांगा गली, टुंडियानी में भी जालाबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब भर में भी सर्दी का राज।